नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर आपके लिए, मंगल का गोचर। महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि मंगल आपके भाग्य को, फॉर्च्यून को, लक को दिखाते हैं। तो भाग्य तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ साथ मंगल ही आपके धन जो होता है, पैसा, वैल्यूज, फैमिली, वाणी, उसके भी मालिक हैं। तो धन के मालिक हैं, भाग्य के मालिक हैं। तो दोनों ही चीजें बहुत क्रिटिकल हो गई। उसके मालिक मंगल हैं। अच्छी बात यह है कि वो अपनी ही राशि में, धन के भाव में, मूल त्रिकोण राशि मेष में आ रहे हैं और वहां बैठकर वो धेनु नाम का योग बनाएंगे, सौभाग्य योग बनाएंगे, धन योग तो बनाएंगे और लक्ष्मी योग भी बनाएंगे। लक्ष्मी योग इसलिए क्योंकि फिलहाल शुक्र भी मूल त्रिकोण में चल रहे हैं आपके। उसके बाद केंद्र में जाएंगे तो शुक्र केंद्र त्रिकोण में और भाग्य भाव का स्वामी अपनी ही राशि में अगर रहे तो इसको लक्ष्मी योग जैसा योग बनता है, पहला। दूसरा, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही है तो ये धेनु नाम का योग बनता है, उससे मिलता जुलता। धेनु का मतलब होता है गाय, गाय होता है। पर पहले जमाने में गाय का मतलब होता था धन। जिसपे जितनी गाय होती थी वो उतना धनी होता था, पैसे वाला होता था। तो ये जो योग क्या देता है हमको? धन देता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी फैमिली, एक स्टैंडर्ड देता है लाइफ का, पैसा आदि, धन आदि को देता है। सौभाग्य योग जो है, भाग्य का स्वामी अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण में, धन भाव में बैठा है। तो सौभाग्य का मतलब भाग्य, फॉर्च्यून, लक से कोई अपॉर्चुनिटी का आना। हालांकि बिना पराक्रम के वो अपॉर्चुनिटी भी आके चली जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। मेहनत तो करनी ही है, बिना मेहनत के तो कोई काम होता ही नहीं है। पर हाँ, लक से अपॉर्चुनिटी तो आए, फिर उसको करना, देखना, उसको बनाए रखना, उस पर मेहनत करते रहना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो लक लाएगा, थोड़े दिन के लिए कोई चीज़ आ सकती है, पर अगर आपने मेहनत नहीं की, इस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चली जाएगी निश्चित ही। इसीलिए लक्ष्मी को कहा गया है चंचला। लक्ष्मी बड़ी चंचल है, रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि लक से आती जरूर है पर रुकती उससे है जो बहुत पराक्रम करता रहे, लगातार कोशिश करता रहे, तभी। तो सबसे बड़ी बात फिलहाल हम मंगल के गोचर की करें तो हाँ, लक्ष्मी योग आ रहा है, धन योग आ रहा है, सौभाग्य योग आ रहा है, धेनु योग आ रहा है, आ चुका है 24 दिसंबर से और 21 फरवरी तक है, 21 फरवरी तक है। तो एक अच्छा योग, जो योग आपके लिए बन रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे। कितना भी अच्छा योग हो उसके कुछ नेगेटिव और कुछ कितना भी अच्छा योग हो उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। कितना भी पॉजिटिव योग या परिवर्तन हो उसका भी कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। तो हम सबकी बातें करेंगे। पॉजिटिव जो है, अच्छा जो है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, जो थोड़ा सा नेगेटिव है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अब थोड़ा मंगल के गोचर है तो मंगल की थोड़ी सी बात कर ले कि मंगल किसी भी कुंडली में शूरता, वीरता, साहस, रण, किसी से युद्ध करने की क्षमता, कंपटीशन में जीतने की क्षमता, आगे बढ़ते रहने की क्षमता, हार जाने के बाद भी हिम्मत न हारना, अंदर से मजबूत, फिजिकली मजबूत, साइकोलॉजिकली मजबूत जो वीरता होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो जो है वो कौन देते हैं? मंगल देते हैं। शौर्यता, शूरवीरता का दूसरा नाम मंगल है। मंगल एक युद्ध के ग्रह हैं, गॉड ऑफ द वॉर, लोहितांग, जिनका संबंध भगवान श्री भोलेनाथ शिव से है, भूदेवी से है, भूदेवी के पुत्र हैं। हनुमान जी से उनका संबंध है, बजरंग बली से, इसलिए मंगल के दिन उनकी पूजा भी की जाती है। आपने सुना भी होगा, मंगल को जन में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। तो मंगल का मतलब होता है मंगल, ऑस्पिशियस, शुभ। और शिव का तो नाम, शिव का अर्थ भी क्या है? शुभ। तो शिव से बहुत ताल्लुक है। फिर भूदेवी के पुत्र हैं, भूदेवी के पुत्र हैं। लोहितांग, लाल रंग का वह ग्रह जो युद्ध का स्वामी है, वो शिवांश भी है, उसमें शिव का अंश भी है। इसीलिए तो इतना प्रचंड पराक्रम जो मंगल दिखाते हैं वो शिव से जो है जुड़े होते हैं, इसलिए दिखाते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा। और तीसरे जो हैं, जो डायटी, वो कौन सी है? सेनापति मुरुगन,
कार्तिकेय, जैसे कि मंगल जो है सेनापति है देवताओं में। देवताओं में जो 9 ग्रह हैं उनमें कहने का मतलब ये था, जैसे कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, गुरु जो है मंत्री है, ऐसे ही जो मंगल है वो सेनापति हैं, सोल्जर हैं। इसीलिए जो जिनका मंगल अच्छा होता है वो आर्मी में, फोर्स में, मिलिट्री में, सर्जन अच्छे होते हैं, वहाँ भी इंस्ट्रूमेंट, अस्त्र शस्त्र, इस तरह के काम में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे इंजीनियर होते हैं, लॉजिकल माइंड होता है, टेक्निकल माइंड होता है। अगर उस पर बुरी दृष्टियां हैं तो यही मंगल वाले व्यक्ति क्राइम के क्षेत्र के बादशाह हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहादुरी तो चाहिए, रिस्क लेना भी चाहिए। मिलिट्री में, फोर्स में डिटेक्टिव जो होते हैं वो भी एक रिस्क का काम है ना, डिटेक्टिव, तो उसमें भी मंगल का बड़ा जबरदस्त रोल रहता है। तो वो कोई भी ऐसा काम जहाँ रिस्क है और जहाँ मेहनत चाहिए, मेहनत से भी ज़्यादा, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि समुद्र में जो मोती उसी को मिलता है जो गोता लगाता है, जहाँ थोड़ा सा बोलते हैं क्या, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, मतलब कि इश्क का मतलब हुआ कोई खूबसूरत चीज़, वो चीज़ जो आपको पसंद हो, वो एक सपना जो एक सपने की तरह हो वो। और रिस्क नहीं मतलब कि अगर आपको कुछ रिस्क तो लेना होगा, अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना होगा, तभी आप कोई नई चीज़ पा सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं जितने भी लोग बहुत ऊपर जाते हैं थोड़े से पागल होते हैं। वो पागल इसलिए होते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो वो मंगल है, वो थोड़ा सा किसी चीज़ के लिए पागल होना, जुनून होना किसी चीज़ के लिए, वो मंगल है। तो अब मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल क्या आपके लिए लेकर आए हैं उसकी बात करते हैं। फिर जो हम कर सकते हैं इस अच्छाई को जो लेकर आए हैं उसे बढ़ाने के लिए, और जो कुछ बुराई या थोड़ा माइनस है उसको कम करने के लिए, वो भी बात करेंगे। तो मंगल का धन भाव का धन ही भाव में बैठना, वाणी ही भाव में बैठना, एक तो आपकी वाणी बड़ी प्रतापी होगी, शौर्यशाली होगी, आपके धन के जो सोर्स हैं वो बढ़ सकते हैं। वाणी जिस तरह से आप बात करेंगे वो किसी तरह से आपको डिसाइड करेगा ज़्यादा धन लाने में, ज़्यादा धन सहायता मिल सकती है। परिवार कह सकते हैं कि आपकी जो फैमिली में कुछ आपका या तो उच्च पद प्राप्त हो सकता है, या फैमिली में कुछ ऐसा बड़ा चीज़ हो सकती है, अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि मंगल अपने ही राशि में है। घर, गाड़ी, बंगला का लाभ होगा, कुछ संपत्ति आदि धन में घर में आएगी, फैमिली में आएगी। मंगल यहाँ बैठकर अपनी 3 दृष्टियां हैं उनकी, एक दृष्टि है उनकी चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि से मंगल 1 2 3 4 पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को, और अष्टम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। तो ये पंचम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा है उसे मत देखिए, वो राशि है, चौथे नंबर की राशि है। जैसे आपके प्रथम भाव में 12 नंबर की राशि मीन है, द्वितीय भाव में पहले नंबर की राशि मेष है, और मंगल मेष में है अपने मूल त्रिकोण में। ये तृतीय भाव है, इसमें दूसरे नंबर की राशि वृषभ है। ये चौथा भाव है जिसमें तीसरे नंबर की राशि मिथुन है। ये पंचम भाव है जिसमें चौथे नंबर की राशि कर्क है। तो पंचम भाव होता है सूर्य से जुड़ा हुआ ये भाव है। तो सूर्य राजा है, तो पंचम भाव किसको दिखाएगा? गवर्नमेंट को, राजाओं को, पावर को, स्टेटस को, क्योंकि सूर्य इस चीज को दिखाते हैं। इसके अलावा ये क्रिएटिविटी को दिखाता है, जो भी हम क्रिएट करते हैं, जो बनाते हैं इस जिंदगी में, वो पंचम भाव दिखाता है। तो सबसे खूबसूरत चीज जो हम बनाते हैं वो क्या है? जो क्रिएट करते हैं, जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट हम किसी को दे सकते हैं वो है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे। इसीलिए जो है पंचम भाव बच्चों का है, आपके प्रोजेक्ट का है, आप जो क्रिएट करते हैं वो भी है, आप जो रिस्क लेते हैं, वो आप जो इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम बच्चों में ही करते हैं, पर इसके अलावा शेयर में जो इन्वेस्ट करते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, खास करके शेयर वगैरह में जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, जो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, वो पंचम भाव से है, वो पंचम भाव दिखाता है। इसके अलावा मीडिया, मार्केटिंग, कंसल्टेशन, किसी को आप जो सलाह देते हैं वो पंचम भाव दिखाता है। आपका वेद, उपनिषद, शास्त्र, मंत्र, एजुकेशन, शास्त्र का विज्ञान, जो शास्त्र है वो पढ़ने की क्षमता, वो भी पंचम भाव दिखाता है। तो पंचमेश अच्छा हो तो बच्चे की एजुकेशन अच्छी रहती है, अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा ब्रेक आ सकता है, मुश्किल हो सकती है। पंचमेश अगर आपके मारक भावों में है तो नॉर्मली एजुकेशन किसी और चीज़ की, काम किसी और का, इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पंचमेश पर दृष्टि है उसकी, मंगल की, पंचम भाव पर। तो ये जो दृष्टि है, एक तो माता के सुख का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बच्चे भी थोड़ा सा उनसे कहें कि भाई ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, चोट वोट लग सकती है उनको, इस चीज़ के मामले में बच्चों का थोड़ा ख्याल रखें। एजुकेशन में आपका मन थोड़ा सा कम लगेगा, पर
स्पेकुलेटिव गेन, किसी चीज में अगर इन्वेस्ट किया है उससे आपको पैसा आ सकता है। पोस्ट पोजीशन के लिए अच्छा है, आपका ट्रांसफर हो सकता है किसी अच्छी जगह, और प्रमोशन आदि के लिए बढ़िया है, तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है। मंगल अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं जहां पर काल पुरुष की 7वीं राशि तुला है। तो अष्टम भाव है आपका, आपकी पत्नी की जीवन का, आपके पति के जीवन का, मतलब स्त्री के लिए पति का और पुरुषों के लिए पत्नी का। तो वहां पर मंगल की दृष्टि है। आपस में स्त्री पुरुष के बीच में हम मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं। वाणी आपकी और आपके जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, उनमें थोड़ा बहसबाजी हो सकती है, उस चीज के लिए थोड़ा नेगेटिव है। पॉजिटिव किस चीज के लिए, धन लाभ हो सकता है, अचानक से लॉटरी सट्टे से लाभ हो सकता है, सास ससुर के थ्रू यहाँ पे लाभ हो सकता है, आपके वाणी के पराक्रम से लोग प्रभावित हो सकते हैं यहाँ पर। और मैरिज लाइफ के लिए बहुत ग्रेट नहीं है, पर हाँ धन आदि मिलने के लिए है, पैसे के लिए है, अचानक से धन प्राप्ति के लिए है। ये जो भाव है अष्टम भाव, ये अकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का, सेक्स का, सब छुपी हुई चीजों का है। जिन चीजों को हम छुपाना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, या छुपी हुई हैं, जैसे अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, ये भी अभी तक पूरी तरह से लोग नहीं जानते हैं। उसके अलावा सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट्स, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब जैसे छुपे हुए रिश्ते हुए, वो भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है। धन है जिसको हम छुपाना चाहते हैं, अब वो धन दोनों तरीके से हम छुपा सकते हैं। एक तो कि वो नंबर 2 का हो, उस वजह से छुपा रहे हो, ये भी हो सकता है। कई बार अच्छाई की वजह से भी, कि कहीं लूट लाभ इस तरह का होता है ना, कि भाई कहीं कोई लूटपाट ना हो जाए, भले ही वो सही भी हो, रिस्क की वजह से, तब भी हम छुपा सकते हैं, तो वो भी, उसको भी मंगल दिखा रहे। तो इस तरह का धन बढ़ सकता है, आ सकता है जीवन में। टैक्स के थ्रू, पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस आदि का लाभ हो सकता है। तो ये यहाँ पर आपके मंगल कराएंगे ही, पर किसके में, जिसकी मंगल की दशा महादशा हो, कुंडली में मंगल अच्छे हो, और फिलहाल में इस मंगल से उस मंगल का कोई ताल्लुक बन रहा हो, अन्यथा उसका कोई खास असर नहीं होगा। किसी भी गोचर का रिजल्ट तभी आता है जब उसका कहीं ना कहीं जीवन जन्म पत्री में जो वो ग्रह है उससे कोई संबंध बने, लग्नेश से कोई संबंध बने, उसकी दशा महादशा हो तब। उसके बाद मंगल की जो नवम पर दृष्टि है, नवम भाव किसका, भाग्य का, फॉर्च्यून का, किस्मत का। वो कहते हैं ना, वैसे तो भाग्य ने बचा लिया, या फिर बोलते हैं तो इसका भाग्य था, भाई ये काम इसका हो गया, नहीं बड़ा मुश्किल था, लगभग इम्पॉसिबल था। कई बार होता भी है ऐसा, कि ऐसा लगता है कि सच में कोई भाग्य ने ही कुछ किया है। जैसे कभी मैं बातें हो रही थी किससे, तो एक व्यक्ति की बॉर्डर पे ड्यूटी लगी हुई थी, और आर्मी में जैसे, तो गोलियां चल रही, उसके आसपास वाले सबको मतलब गोली लग गई, घायल हो गए। उनमें से लगभग 8 लोग थे, उनमें से 7 तो मर गए, एक वही था जो बचा, और उसको गोली लगभग लगी ही नहीं, और उसे भी खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, साला इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही है, पर मेरे को तो क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। सभी को बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा होता है, तो भाग्य जो है उसको देख रहे हैं, और भाग्य के स्वामी होकर ही देख रहे हैं, तो रिस्क ले सकते हैं ऐसे में। भाग्य साथ दे रहा है, भाग्य साथ दे रहा है, भाग्य से जो चीजें होती हैं वो बनेंगी। भाग्य से आपके पिता का ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, उनको अच्छा पद प्राप्ति हो सकती है, उनका भी धन आ सकता है, यात्रा हो सकती है, आप भी कहीं बाहर यात्रा आदि पे जा सकते हो, टूरिज्म से फायदा होगा। फिलोसॉफी, ग्रेटर जो फिलोसॉफी है उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट रहेगा। भाग्य आपके साथ में है। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रख सकते हैं पिता के। कई बार मंगल चूंकि मैलेफिक तो है, मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, पर यहाँ पर चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो अपनी ही राशि को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो इस तरह का है। तो ये तो रहे हमारे सारे प्रभाव। ओवरऑल मिलाकर क्या आया, सबसे ज्यादा एक तो पति पत्नी के बीच रिश्तों का ध्यान रखना है। रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े झटका, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कारण उसका यह है कि मंगल का 7वीं राशि को देखना, अष्टम भाव को देखना, राहु उसकी हम बात नहीं कर रहे, पर उसकी भी सप्तम पे दृष्टि है। तो रिश्ते वाले अगर चीजों को आप संभाल लेते हैं, घर में थोड़ी शांति बना के रखते हैं, तो काम में आपको प्रमोशन हो सकता है, नया जॉब मिल सकता है, धन आ सकता है, बिजनेस में उस तरह से जो बाहर का जो फील्ड है उसके लिए बहुत सारे खूबसूरत योग यहाँ पर बने हुए हैं। अब बात आई इनको बढ़ाने की, इन चीजों को अच्छा जो रिजल्ट है उनको बढ़ाने की, और कुछ नेगेटिव जो रिजल्ट है वो ना मिले उसके लिए क्या करें।
तीन देव जिनकी हमने बात की थी, सबसे पहले हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली की पूजा, उनको मीठे का भोग लगाना, फिर उस प्रसाद को बांट देना, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ। दूसरे भोलेनाथ शिव, शिव जी का अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, बिल्वाष्टक का पाठ करना, क्योंकि शिव जी और माता पृथ्वी की जो स्टोरी है, इसी वजह से मंगल को क्या कहा गया, लोहितांग, लाल दिखने वाला युद्ध का वो ग्रह, और शिव के जो पुत्र समान है ऐसे मंगल हैं, तो उनका जो है अभिषेक करना बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी चीजों को बढ़ाएगा। इसके अलावा दीपक का दान, दीप दान जो होता है वो भी मंगल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब मंगल दसम भाव में हो, अच्छी राशि में हो, तो दीपक कुल का नाम रोशन करने वाला जो दीपक का योग बनाते हैं। इसके साथ साथ आप सेनापति, कार्तिकेय, मुरुगन, उनकी पूजा, साउथ इंडिया में तो बहुत ही फेमस है, लोग मंगल के लिए मुरुगन की ही पूजा करते हैं। वैसे भी अगर उससे आपका कनेक्शन है मुरुगन से, सेनापति, कार्तिकेय से, तो उनकी पूजा भी बहुत शुभ मानी गई है मंगल के लिए। तो ये थी रेमेडीज जो ज्योतिषीय रेमेडी हैं। इसके अलावा किसी भी ईश्वर की जब आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद उसकी पूजा करते हैं और रेमेडीज करते हैं, तो उसके गुणों को आपके अंदर आना जरूरी है। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है, क्योंकि भक्ति वही है जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटा दे। अब दूरी कोई ये तो नहीं है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, दूरी वही है, उसके गुण आपके अंदर आए, और जब ईश्वरीय गुण आपके अंदर आएंगे तो आपकी तरक्की होनी है, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये था मेरी तरफ से मंगल का राशि परिवर्तन, मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए। आशा है, विश्वास है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और भी देखें, और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।